हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही और ये जो मेरा चैनल है आप लोग को पता है, आप लोग मेरे जो वीडियो पे बने हुए हैं, मेरे चैनल पे बने हुए हैं। ये जो मेरा चैनल है इस पे मैं बायोलॉजी और साइंस के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। और टीचिंग के एग्ज़ाम्स जैसे कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे DSSB का स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, यूपी के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब की प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे आज मैं जो बायोलॉजी में जो लेक्चर लेकर के आई हूँ फ्रेंड, ये एक्चुअली बायोलॉजी और साइंस दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस में भी बायोलॉजी का पोर्शन आता है, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम देखिए, चाहे यूपी के एग्ज़ाम्स देखिए। और ये जो आपके जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, साइंस एंड मैथ्स का जो होता है, जो भी लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसमें भी बायो का पोर्शन आता है। एंड साइंस का तो पोर्शन जो होता है वो होता ही है। ओके, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली आपको जनरल साइंस में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं जो आज लेकर के आई हूँ वो लेकर के आई हूँ क्वेश्चन है मेरे पास 34, क्योंकि मैं इसके पहले क्वेश्चंस बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, तो लिपिड के जो सिंथेसिस होती है उसके लिए जो मेजर साइट होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। ओके, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए फ्रेंड, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मेनली जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं इनके कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रफ दिखाई देती है। ओके, और जैसे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, डिटेल स्ट्रक्चर आप बुक्स वगैरह में आप सभी ने देखा है, तो इस पर जो आपको ये बीड्स लाइक के दाने की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं राइबोसोम्स। ओके, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके स्ट्रक्चर में आपको इस तरह की कोई संरचना देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए, 1 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। अब है हमारे पास क्वेश्चन 35। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके लिए क्या करेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए, जो थर्ड वाला है कि इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसका मेजर रोल क्या होता है, ये क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होता है फ्रेंड। जब ट्रांसलेशन का मतलब कि जैसे कि जब हमारा जो DNA से RNA है, जब DNA से RNA बनता है तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद जो RNA से हमारी जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो हमारा हो जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बाद वाला जो मॉडिफिकेशन होता है या इसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये करता है। इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो ग्लाइकोसाइडेशन होता है लिपिड्स का, यानी कि लिपिड्स का ग्लाइकोसाइडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास जो है मैचिंग पूछी हुई है, तो पूछा गया है कि जो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टली मैच नहीं है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एल्गी एंड मिथाइलेज ये करेक्टली मैच नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि नॉट का पूछा गया था वो बता चुके हैं। अब हम लोग करेक्ट भी देख लेते हैं ताकि हमको उसके बारे में नॉलेज हो सके। देखिए, जो प्लांट सेल्स होती हैं उसका डिग्रेडेशन वाला जो एंजाइम है जो उसको डिग्रेड करता है या उसका क्षय करता है वो होता है सेल्यूलेज। क्यों? क्योंकि जो सेल्यूलेज है वो सेलुलोज पे अटैक करता है और उसको डिग्रेड कर देता है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होने के कारण ही जो है जो सेलुलेज है एंजाइम है वो उस पर जो है क्रिया कर पाता है। अब फंजाई जो होती है, जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, जो फंजाई की वॉल होती है, जो वो उसमें काइटिन पाया जाता है। ठीक है, जो काइटिन होता है वो एक टाइप का पॉलीमर होता है। ठीक है, और ये जो है जो काइटिनेज है वो काइटिन पे अटैक करता है और उसको गला देता है। अब यहाँ पे देखिए, जो 4 वाला है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो वॉल को जो डिग्रेड करता है एंजाइम वो होता है लाइसोजाइम। तो देखिए यहाँ पे आपको कितनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 37 क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है एग्जामिनेशन में वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। अब जो है नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस या फिर जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में कौन सा ट्रू है। तो जो राइबोसोम्स है ये क्या होते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो जो राइबोसोम होते हैं
ये यहाँ पे आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है और यही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया, अब देखिए यू बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन में, बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, एसिड सल्फर बैक्टीरिया है, मिथानोजेंस हैं, ये सारे। और यहाँ कुछ इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर के वेंट्स में रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया हैं, ये क्या होता है, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। तो यू बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल से मेल खाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 38 के लिए जो करेक्ट है वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, चाहे कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स ले लीजिए, और यू बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। नाउ 39 देख लेते हैं। 39 में हमारे पास है मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो देखिए 39 में हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो है लिवेन हॉक, जो ए वाला ऑप्शन है लिवेन हॉक का, लिवेन हॉक ने क्या किया था, वो डिस्क्राइब किया था, लिविंग सेल्स को डिस्क्राइब किया था। ओके, तो इनकी मैचिंग इसके साथ हो जाएगी। और बी को देख लेते हैं। जो बी है रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने क्या लिखा था, बी इन्होंने माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखी थी। ओके, एंड सी है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर होता है। एंड जो डी है रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एंड जो शोन है उन्होंने क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं, मिल गए हैं। ए वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 40 हमारे पास है। क्वेश्चन 40 में हम देखेंगे सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम इज। जो क्रोमोसोम में सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है, वो उसके बारे में बात करनी है। तो क्रोमोसोम में जो सैटेलाइट होती है उसमें डीएनए बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी कि वो रिच इन डीएनए होती है और उसमें आरएनए की कमी होती है, तो डेफिशिएंट इन आरएनए होती है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 41 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। यानी कि जब दो सेल आसपास जुड़ी होती हैं, यानी कि एडजेसेंट सेल का मतलब कि जो पास पास जुड़ी हुई जो सेल हैं। अब इसने पूछा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा जो है पाथवे बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 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 दो सेल होती है वो आपस में किससे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 42, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैक्रोमाइसीज है ये यीस्ट होती है, ये आपको मालूम है। ये यूनिसेलुलर जो होता है, फंजाई होता है ये। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्लेमाइडोमोनास और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। ओके, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। स्ट्रेप्टोकोकस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से राउंड राउंड से होते हैं। ओके, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। चलिए यहाँ पे हमारे पास और हाँ, न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ओके, वो भी आप समझ सकते हैं इसमें। नाउ 43 में देख लेते हैं। अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड शोड द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्यूलोज। जब प्लांट, किसी भी प्लांट टिश्यू को जब हम लोग किसी लैब में ले जा करके स्टेनिंग करते हैं उसकी, जैसे कि सैफ्रनिन वगैरह से स्टेन करते हैं, फिर ग्लिसरीन डालते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्लांट टिश्यू को जब स्टेन करते हैं तो ये इसमें जो है जो हेमीसेल्यूलोज की जो प्रेजेंस होती है और पैक्टिन की प्रेजेंस होती है सेल वॉल में। ठीक है, द टिश्यू रिप्रेजेंट्स। अब ये जो टिश्यू होता है आपको किस टिश्यू में ये चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो 43 है इसके लिए हमारे पास कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में ये मिलेगा देखने के लिए। ओके, मेरे स्टेम में नहीं मिलेगा, जाइलम में नहीं मिलेगा, स्क्लेरेंकाइमा में ही नहीं मिलेगा। ओके, जाइलम में भी मोस्टली जो है जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही मेनली होता है, काफ़ी डेड टिश्यूज उसमें भी होते हैं। नाउ मेरे स्टेम में तो लिविंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन नहीं होती है। नाउ बॉल में होती है। अब यहाँ पे देखिए 44, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। जो पैसेज सेल होती हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड, पतली झिल्ली वाली बॉल वाली जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। जो पैसेज सेल होती हैं फ्रेंड, वो जो है जो रूट होती है उसकी एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रैपिड, बहुत ही तेज़ी से वाटर के ट्रांसपोर्ट को कॉर्टेक्स तक, कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल तक ले जाती हैं। ओके, कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल तक जो है
जो होता है वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से जो है लेकर के जाती हैं, कॉर्टेक्स से लेकर के पेरिसाइकिल तक। ओके, और ये रूट की बात की जा रही है, तो अगर मैं रूट की बात करूँ तो सपोज़ यहाँ पे आपका रूट है और ये मैं उसका स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बनाऊँ तो यहाँ पे देख लीजिए वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो एंडोडर्मिस से क्या करेगी, ये कॉर्टेक्स से होकर के फिर जो है पेरिसाइकिल में लेकर के जाएगी। अब यहाँ पे नाउ पहला वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है और ये हमारे पास 44 था। अब 44 के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 45 पे। 45 में देखिए मेरी स्टेम जो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्थ या डायामीटर, यानी कि किसी भी प्लांट को मोटा बनाने के लिए जो चौड़ाई उसकी बढ़ाने के लिए जो मेरी स्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास वो जो हमारे पास फ्रेंड, अब एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक सेटिंग कर देती हूँ। ओके, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मैं एयरप्लेन मोड लगाना भूल गई थी। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज जो गर्थ को या फिर उसको प्लांट को मोटा करने के लिए जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 45 में हमारे पास कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। ओके, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पे इसकी प्लांट की जो है गर्थ को बढ़ाने के लिए वो सहायक होता है। देखिए एपिकल मेरिस्टेम आप जानते हैं एपेक्स पर होता है प्लांट के। ओके, नाउ 46 देख लेते हैं। 46 में है इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है वो किसके बेस पे प्रेजेंट होता है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो ग्रासेस जो होती हैं, घास होती है, उसकी इंटर नोड्स में भी पाई जाती है और पाइनस की लीव्स में भी पाई जाती है और मिंथा के नोड्स में भी पाई जाती है। तो ये सारा ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ 46 के बाद 47 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो ये बताना है। तो 47 में हमारे पास जो है फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो देखिए जो वेसल्स होती हैं वो मल्टी सेलर होती हैं, यानी बहुत सारी सेल से बनी होती हैं और इनमें जो है ल्यूमेन जो होती है बीज की वो वाइड होती है। जैसे कि अगर मैं एक वेसल बनाऊँ तो उसके जो ल्यूमेन है, ये बीज का जो पोर्शन है ये क्या होगा, वाइड होगा, चौड़ा होगा। और एक होती है नैरो ल्यूमेन वाली वेसल्स, तो वो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 48 देख लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंटिंग। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है हमारे पास यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम में भी प्रेजेंट होता है और कॉर कैम्बियम। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल दीजिए तो आप क्या कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे और कॉर कैम्बियम दोनों होते हैं। तो बोथ 1 और 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो है जो कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, सेट दिए हुए हैं, उस पर देख करके बताना है कि कौन सा प्लांट टिश्यू है। तो देखिए 49 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। देखिए जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मतलब उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन पतली होती है और वो सेलोज की बनी होती है। थिन सेल वॉल है, सेलोज की बनी होती है। देन थर्ड में क्या है कि ये या तो क्लोजली पैक होते हैं या तो फिर इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। या तो क्लोजली पैक होते हैं या तो फिर बहुत ही छोटे सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। स्पेस मतलब ना के बराबर होंगे। देन उसके बाद जो फोर्थ है इसमें क्या होता है, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज है, सिक्रीशन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं फ्रेंड, ये किस में पाए जाते हैं, ये कोलेनकाइमा में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है 49 के लिए ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखें 50 में क्या होगा। 50 में है मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के वो किस में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन दी। वो किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स में। लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल और पैलिसेड दो टाइप की होती हैं। तो जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें ही ज़्यादातर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाए जाते हैं। ओके, पैलिसेड मैंने पहले बताया था जो लॉन्ग लॉन्ग से होते हैं, पैलिसेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, मीजोफिल्स जो होते हैं वो थोड़े राउंड राउंड शेप के होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 51। 51 में क्या है फ्रेंड, इकॉर्निया। इकॉर्निया जो होता है, इकॉर्निया जिसको कि जलकुंभी भी कहते हैं या टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इकॉर्निया क्रेसिपस है इसमें पैरेन्काइमा जो होता है इसमें एयर स्पेस डेवलप हो जाता है। और ये जो पैरेन्काइमा होता है एयर कैविटी के साथ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस होते हैं, इससे आप नाम मैच कर सकते हैं, इसको कहते हैं एरेन्काइमा। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है।
नाउ 52 देख लेते हैं। 52 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। हमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो 52 में हमारे पास हम सीधे ऑप्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला जो है ये करेक्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे करेक्ट देखेंगे कौन सा है, ताकि हमारा और भी हमको नॉलेज हो सके। देखिए हार्डनेस ऑफ सीड कोड इज़ ड्यू टू स्टोन सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टोन सेल्स जो होती हैं वो एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, जैसे कोकोनट का जो सबसे अंदर का पोर्शन होता है एंडोकार्प होता है, उसमें प्रेजेंट होती हैं। और हार्ड सीड के जो कोड, जितने भी सीड के जो कवरिंग होती है, कोड्स होते हैं, उसमें भी स्टोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और फ्रूट के पल्प में भी स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप पियर्स वगैरह को खाएंगे तो उसमें भी आपको स्टोन सेल्स मिलेंगे, ग्रिटी ग्रिटी सा, कुछ दानेदार सा लगेगा। और जो है स्टोन सेल्स जो होती हैं वो फ्रूट पल्प जैसे कि पायरस में प्रेजेंट नहीं होती हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्रूट पल्प ऑफ पायरस। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 53 है। 53 आ जाते हैं हम। 53 में देख लेते हैं क्या है। वेसेललेस एंजियोस्पर्म्स आर। तो जो वेसेललेस एंजियोस्पर्म होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वेसेललेस एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो विंटेरा यानी कि विंटरेसी फैमिली का है। इसमें भी वेसल नहीं पाया जाता। ये ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें वेसल नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेसल्स तो ज़्यादातर सारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। तो लेकिन इसमें वेसल लेस पूछा गया है। नाउ उसके बाद है टेट्रासेंट्रॉन, टेट्रासेंट्रेसी फैमिली का है। फिर है ट्रोकोडेंड्रॉन, ये ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली का है। एंड ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे सारा ऑल ऑफ द एबव वाला हम लोग ले लेंगे। 53 बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ना कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है फ्रेंड। और हम यहाँ पे देख लेते हैं 54 के लिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँगी। नाउ अब देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड, जो ए है, ए में जो स्टेम है, स्टेम के लिए कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, स्टेम के लिए हमारे पास ये देख लीजिए 2, यानी कि जाइलम और जो फ्लोएम रहता है वो एक सेम रेडियस पर अरेंज होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ए के लिए ही यानी स्टेम के लिए ही एक ये भी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, जिसमें कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं बी पे, यानी कि रूट्स पे। अब रूट्स में देख लीजिए, रूट्स में जो होता है वन वाला यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक अल्टरनेटिव मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे कि एक जाइलम होगा फिर एक फ्लोएम होगा इस तरीके से, फिर एक जाइलम होगा फिर एक फ्लोएम होगा, ऐसे अरेंज होगा ऑल्टरनेट मैनर में। और उसके बाद यहाँ पे जो रूट्स के लिए एक और चीज़ करेक्ट हो जाएगी कि रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 एंड 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 55। 55 में फ्रेंड क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो आपको पता है ग्रीन होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पे 55 में हमको देख लेना है कि कौन सा करेक्ट है। ये जो है इसमें क्या होता है, फोर्थ वाला, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक। ओके, ये जो है फिजन लाइक प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इनमें कॉमन है सारे ही जो आपके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 56। 56 देख लेते हैं। 56 में है हमारे पास नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव वेसल्स। इसमें से किस में जो है ऐसा नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें वेसल्स होता है, तो एंजियोस्पर्मिक नहीं है। तो अब ये भी एक एक्सेप्शन ही है। तो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। इसके पहले भी एक्सेप्शन वाला आया था, वेसललेस वाला एंजियोस्पर्म पूछा गया था। तो यहाँ पे 56 में देख लेते हैं, नीटम है, वेल्विचिया है और इफेड्रा, इन सब में ही वेसल्स, नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इसमें वेसल्स होती हैं। ओके, नाउ 57 देख लेते हैं। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो फ्लोएम में एब्सेंट होती हैं। किसके फ्लोएम में एब्सेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स, जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स होती हैं, इनमें जो है कंपेनियन सेल्स इनके फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। चलिए 58 देख लेते हैं। 58 में है कि जनरली एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें मल्टी लेयर्ड होती है, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो मल्टी लेयर्ड अपर एपिडर्मिस किसमें प्रेजेंट होती है फ्रेंड, ये जो है नीरियम में भी प्रेजेंट होती है, फाइकस जो बरगद उसमें भी प्रेजेंट होती है, पेपरोमियम में प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 59 देख लेते हैं फ्रेंड। 59 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसको देखना है। तो 59 में हमारे पास हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट नहीं है, लेकिन हम सारे स्टेटमेंट को देखेंगे। देखिए ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा जो होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे कि दूब ग्रास, इसमें गार्ड सेल्स होती हैं, डम्बल शेप्ड की होती हैं या फिर बारबल शेप्ड की होती है, ये भी करेक्ट है। और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंस होता है, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट
पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सब कुछ इसमें बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछना था, गलत बताना था, तो हम गलत बता रहे हैं। यहाँ पे 59 में हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 60 है। 60 में भी हमें मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कॉलम 1 में हमारे पास फ्रेंड ए में स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा आपको पता है कि ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर बी क्या है? मीजोफिल है। तो मीजोफिल के लिए हमारे पास यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं मीजोफिल में, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर सी हमारे पास लेंटिसेल्स हैं। लेंटिसेल्स क्या करते हैं? इनका मेन काम होता है गैस, उसका जो एक्सचेंज है या आवागमन है उसको मेनटेन करते हैं, इसी में से होता है ना। अब यहाँ पे जो डी है स्प्रिंग वुड है। स्प्रिंग वुड जो होती है वो लाइट कलर की होती है। उसके बाद जो ई है ऑटम वुड है। ऑटम वुड जो है वो डार्क कलर की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 वाला जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं 61। 61 में हमारे पास क्या है? एंजियोस्पर्म्स में जो पेरिसाइकिल गिव राइज टू। जो एंजियोस्पर्म्स में पेरिसाइकिल से क्या बनता है? जो पेरिसाइकिल किससे बनता है? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। पेरिसाइकिल के लिए हमारे पास लेटरल रूट्स, ठीक है, जो पेरिसाइकिल है वो लेटरल रूट्स को देती है। नाउ अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे अब देखते हैं 62 में फ्रेंड क्या है? जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन। जो जीन्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है, वो किस में पाए जाते हैं ना? 62 के लिए हमारे पास पहला वाला माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड बाय एग साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और एग साइटोप्लाज्म से ये इनहेरिट होते हैं। नाउ अब यहाँ पे 63 भी देख लेते हैं। 63 में है फ्रेंड, कंपेनियन सेल्स इन प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं प्लांट की वो किससे एसोसिएटेड होती हैं? जो कंपेनियन सेल्स हैं वो CO एलिमेंट से एसोसिएटेड होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 64 में हमारे पास अगेन कॉलम आ गया है। तो 64 में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो चल यहाँ पे कॉलम 1 में ए है फ्रेंड। तो ए में स्क्लेरीड है। स्क्लेरीड जो होती हैं वो क्या होती हैं? नट्स की फ्रूट वॉल। जो नट्स होते हैं ना, जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह, केशव है, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इन सब में नट्स की जो है फ्रूट वॉल्स में मिल जाती है आपको। और जो जाइलम है, बी वाला ऑप्शन देख, बी जो है हमारे पास जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है और ये वाटर का कंडक्शन करता है, आप लोग जानते हैं। फिर सी है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं? फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेमाटिस सेल्स के बने होते हैं। एंड जो डी है वो ट्राइकोम है। ट्राइकोम जो है वो एपिडर्मल टिश्यू होता है, एक्सटेंशन होता है एपिडर्मल टिश्यू का। ट्राइकोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। नाउ 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगेन हमारे पास यहाँ पे है कि गार्ड सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गार्ड सेल के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हम लोग देख लेंगे। 65 में यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, ये सही नहीं है। ओके, पहला वाला तो नहीं सही है, लेकिन दे आर क्लोरोफिलस, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इट्स जो इसकी आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इनर वॉल जो होती है वो थिक्ड होती है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि गार्ड सेल सभी ने देखी है, किडनी बीन शेप्ड ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर देखा होगा फ्रेंड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये रेगुलेट करती हैं स्टोमेटल मूवमेंट को फॉर दी ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 वाला करेक्ट है फ्रेंड, एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट 1 वाला गलत था। अब यहाँ पे बाकी सारे करेक्ट हैं। अब यहाँ पे कॉलम अगेन आ गया हमारे पास 66 में। तो 66 में कॉलम आ गया है, तो देख लेते हैं फिर से कौन सा करेक्ट है। तो दूसरे के लिए देखिए, जो ए है वो मेरिस्टेम है कॉलम 1 में, और इसमें हमारे पास क्या है फ्रेंड? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं मेरिस्टेम, बिल्कुल करेक्ट है। फिर बी है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस स्टोरेज करता है। और जो सी होता है वो कोरेन्काइमा होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। और जो डी है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरिड्स के लिए होता है। और जो ई है एपिडर्मल टिश्यू होता है, वो स्टोमेटा है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। ओके, 67 हमारे पास है, जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम डेवलप होती है फ्रॉम द सेल्स ऑफ। जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम होती है वो किसकी सेल से डेवलप होती है? वो डेवलप होती है मेडुलरी सेल से। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 68 देख लेते हैं, जो ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू क्या क्या इंक्लूड करता है? ग्राउंड टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है उसमें? सारे टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितना भी बोला जाता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। तो 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड आपको करना क्या है, अब आज आपके पास इतने क्वेश्चन हो गए। पहले पे
जो क्वेश्चन है वो जा कर के चैनल पे देख लीजिएगा फ्रेंड। लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और जो है कम शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोगों में, तैयारी करते रहिए। और लेक्चर बहुत अच्छे हैं, आपको मेन कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।